We are all familiar with the notion that nights are meant for sleep and taking rest. However, I have been studying from the last 27 days through all the night, and these 27 nights were the most productive hours for me. So in this video, I'm going to share with you guys how I made this whole 27 nights the most productive hour of my life. सबसे पहला चीज अपने पढ़ाई को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैं हमेशा शावर लेता हूँ, जिससे मैं बहुत ज्यादा फ्रेश फील करता हूँ और पता नहीं सारे क्रिएटिव आइडियाज मुझे शावर के टाइम पे क्यों आता है। फिर उसके बाद मैं अपने स्टडी टेबल को अरेंज करता हूँ और सफाई करता हूँ, और मैं अपने ना स्टडी टेबल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहता हूँ, क्योंकि जब भी ना मैं पढ़ाई करने से पहले ये चीजें करता हूँ तो मेरे दिमाग बहुत शांत होने लगता है और खुद को पढ़ाई के लिए प्रिपेयर करने लगता है। क्योंकि अगर ये सब करे बिना मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ तब मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं। एक तो ना सोशल मीडिया की वजह से हमारा माइंड और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब भी मैं ये छोटी छोटी चीजें करता हूँ ना, मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है कि मेरे आज का दिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है। I know guys, for many of you including me, due to some hectic schedule, cultural obligations, family function, we are unable to study during the daytime. But guys, we are going to make this night study session the most productive study session of our life. So let's get started. So अभी टाइम रात के 9 बज चुके हैं, अब एग्जाम आने वाला है तो हमारा रिवीजन चल रहा है। तो आज हमें करना है हमारे इकोनॉमिक्स का रिवीजन, और इकोनॉमिक्स के रिवीजन के लिए मैं अपने हैंड रिटन नोट्स को ही फॉलो कर रहा हूँ। सो यहाँ पे होगा मेरा हैंड रिटन नोट्स, ये रहा हमारे इंडियन इकोनॉमी का नोट्स की हालत देख सकते हो कितना बुरा पड़ा हुआ है, ठीक है, और इतना मोटा नोट्स है। अब मेरे नोट्स ना बहुत बुरी तरीके से बना है, क्योंकि ये नोट्स ना सबसे पहले मैंने अपने इंडियन इकोनॉमी का क्लास कंप्लीट करा था, तो इसका मुझे काफी अच्छा रिवीजन है। एंड अभी भी मेरे नोट्स में बहुत सारी चीजें मिसिंग है, बट मैं अपने नोट्स के साथ साथ ना उड़ान प्रीलिम्स वाला को भी पढ़ रहा हूँ। आज इंडियन इकोनॉमी है तो इसे निकाल लेते हैं, क्योंकि ये क्विक रिवीजन और कंप्रेहेंसिव रिवीजन के लिए ना बहुत ज्यादा मदद करेगा, और करा भी है मेरे पॉलिटी के लिए, तो इसीलिए मैं अगर मैं उड़ान के बारे में बात करूँ तो ये बुक्स मुझे कुछ दिन पहले डिलीवर हुआ था रिव्यू करने के लिए, और अभी प्रीलिम्स की तैयारी चल रहा है तो मेरे अपने पर्सनलाइज नोट्स बने हुए हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट में मुझे अपना नोट सफिशिएंट नहीं लग रहा, स्पेशली डाटास और फैक्ट्स के मामले में। अब उसी टाइम रिव्यू करने के लिए मेरे पास PW ओनली IAS के बुक्स पहुंच जाते हैं। हाँ, ये वाले बुक्स तो हिंदी वर्जन में है, लेकिन इंग्लिश वर्जन तो मेरे पास और भी बहुत दिन पहले पहुंच गया था। इसके पढ़ने के बाद मुझे अपने नोट्स के कंटेंट में बहुत कमी महसूस हुआ, और बहुत सारे चीज मैंने इसमें से अपने नोट्स में भी ऐड कर लिया। जो भी UPSC 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बुक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये बुक UPSC 2024 के लिए टारगेट करते हुए बनाया गया है। क्योंकि इस बुक में चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन दिया गया है मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक्स का। लिटरली गाइस, दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर प्रीलिम्स वाइज सब्जेक्ट वाइज कवरेज के लिए। इस बुक में डायग्राम्स, मैप्स, कंपैरेटिव टेबल्स और टाइमलाइन दिए गए हैं, तो इसीलिए ना ये बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है फॉर क्विक अंडरस्टैंडिंग एंड रिवीजन। इस बुक में सारे टॉपिक्स को हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स में स्ट्रक्चर किया गया है, जो भी क्विक अंडरस्टैंडिंग और रिवीजन में और भी ज्यादा मदद करता है। इस बुक में ना सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा गया है वो सारा चीज इसमें मेंशन किया गया है, जिससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढना और भी आसान हो जाता है। एंड थैंक यू PW फॉर सेंडिंग मी दिस बुक्स फॉर रिव्यू। तो अगर आप लोगों को ये बुक पसंद आया और अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हो तो ये बुक आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में Amazon या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। और अगर आप PW स्टोर से ऑर्डर करते हो आप मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना KZJ, जिससे आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब पढ़ते वक्त जो मैं टाइम यूज करता था उसका हालत बहुत बुरा हो चुका था, लेकिन हमारे भाई के रूम में दूसरा वॉच पड़ा हुआ था तो मैं उसको लेकर आता हूँ, क्योंकि बार बार फोन चेक करने से हम और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें जब भी टाइम देखना हो तो हम इसी पर देखेंगे और अपने फोन से दूर रहेंगे। और रिवीजन करने के लिए मुझे 4 चीजों की जरूरत पड़ता है। पहला होगा ये माइंड मैप बनाने के लिए ये शीट, फिर PYQs जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ये स्टिकी नोट्स और नोट पैड, फिर उड़ान और मेरे पर्सनलाइज नोट्स, फिर हम अपने रिवीजन सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो आज मेरी इकोनॉमिक्स का रिवीजन है तो सबसे पहले मैं अपने PYQs को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि PYQs आर लाइक कंपास जो हमें डायरेक्शन देता है कि हमें किस दिशा में पढ़ना है। अब इकोनॉमिक्स में ना सारे कंसेप्ट्स की अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो और अगर तुम्हें बहुत सारे टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज पता हो तो और भी ज्यादा इजी हो जाता है। सेकंड चीज, अपने नोट्स को रिवाइज करते वक्त मैं माइंड मैप जरूर बनाता हूँ, क्योंकि माइंड मैप बनाने से बाद में मैं जो कुछ भी रिवाइज करना चाहता हूँ वो क्विकली रिवाइज कर पाता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंटली एक ब्रॉडर इमेज बनता है एक टॉपिक के रिलेटेड हमारे दिमाग में, जिससे बाद में कोरिलेट करना डिफरेंट टॉपिक्स को और भी ज्यादा आसान हो जाता है। अब अपने नोट्स की रिवीजन करने के बाद मैं इकोनॉमिक्स
से उड़ान सीरीज की रिवीजन करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब जो भी टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज मुझे पता नहीं था वो सब मैं माइंड मैप और स्टिकी नोट पे लिख लेता हूँ। अब पूरे 3 दिन तक मुझे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर पे इन्वेस्ट करना है, तो कुछ भी करके हम अपने जीएस की आज के स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि मैं बाद में रिवाइज कर सकूं। अपने इस 5 घंटे की पढ़ाई को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैंने पोमोडोरो टेक्निक यूज करा था। 50 मिनट के बाद मैंने 10-10 मिनट के ब्रेक लिया था। 10 मिनट की एक ब्रेक में मैंने खुद को अच्छे से हाइड्रेट करा, क्योंकि पढ़ाई करते वक्त खुद को हाइड्रेट करते रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ब्रेन की 70-80% पूरे पानी का बना हुआ है। और इवन इन द मंथ ऑफ रमजान मेरा अभी भी टारगेट है कि मैं डेली 3 से 4 लीटर पानी कुछ भी करके पीऊं। तो इसीलिए पूरे 27 दिनों में मैं रात को पढ़ रहा हूँ। एक ब्रेक में मैंने मेडिटेशन करा, क्योंकि आजकल ना मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ और पिछले कुछ दिनों में मेरे स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ गए लग गया था। तो इसीलिए ना मैंने आजकल मेडिटेशन करना फिर से कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि जब हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में आने लगेगा, बिकॉज एज यू नो गाइस और थॉट्स और मैनिफेस्टेशन ऑफ एवरीथिंग। तो अगर हमारा थॉट्स कंट्रोल में है तो सब कुछ कंट्रोल में है। फिर एक ब्रेक में मैंने 10 मिनट का नैप लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा था। फिर एक सेशन में मैंने अपने बुक रीडिंग को कंप्लीट करा। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब क्यों कर रहा हो यार, मज़े से सो जाओ ठाड़ बाड़ के। फिर माइंड में आता है यार इतने दिन मेहनत करने के बाद अगर आज गिव अप कर दूंगा तो इतने दिन का मेहनत ज़ाया हो जाएगा। और फाइनली गाइस अभी मैं सहरी बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आज सहरी बनाने का बारी मेरा है। अब सहरी में कोई स्पेशल चीज़ नहीं बन रहा। आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया यार, मुझे 4 बजे तक खाना रेडी करना चाहिए था। अभी तो प्याज छीलने के लिए मुझे चाकू नहीं मिल रहा। मुझे कभी कभी ना मैं बहुत पागलों वाले हरकतें करता हूँ, बट बिलीव मी गाइस इससे मुझे बहुत रिलीफ महसूस होता है। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करा है कि कभी कभी ना कुछ ऐसे हरकतें करो जो तुम खुद से एक्सपेक्ट करो ही ना। हम एक माइंड सेट पे पूरा उलझ जाता है और उसी माइंड सेट से ही सोचने लग जाता है। बट आउट ऑफ द बॉक्स आने के लिए तुम्हें अलग चीजें तो करना पड़ेगा मेरी तरह। मैं सच कह रहा हूँ गाइस, बहुत मजा आता है। अब इस तरह ना 5-10 मिनट में हम खाना रेडी कर लेते हैं। सहरी बनाने के बाद मेरे पास बहुत टाइम कम बच चुका था। फिर उसके बाद मैंने अपने वर्कआउट सेशन को स्टार्ट कर दिया। डेली वर्कआउट करने से आपकी प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा इन्हांस हो सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितना फैट लेवल बढ़ता चला जाएगा उतना वीकनेस हमारे अंदर आता जाएगा। इसीलिए वर्कआउट करना बहुत ही ज़रूरी रहता है पढ़ते वक्त एक्टिव रहने के लिए। पूरे 27 दिनों से तो नहीं, बट पिछले 10-15 दिनों से मैं कंटिन्यूसली अभी वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, भले ही ज़्यादा नहीं करा, पर थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर कर रहा हूँ। अब अपने वर्कआउट सेशन कंप्लीट करके मैं अपने करंट अफेयर की सेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ। अब करंट अफेयर सेशन में मैं दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर रिवाइज कर लेता हूँ। फिर रिवाइज करते करते सुबह हो जाता है। फिर उसके बाद मैं अपने CSAT और अपने GS की टेस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ। अब आज मंडे है तो कुछ भी करके मुझे वीडियो एडिट करके अपलोड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी हमें साथ में डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं अपने पढ़ाई के सेशन को आज यहीं पे एंड कर देता हूँ। अब जब से मैं दिल्ली आया हूँ मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है। इतने लंबे समय से बार बार दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा आज डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर हर बार की तरफ से दवाई दे रहा था, और इस बार मैंने डॉक्टर से कहा कि अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन कर लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कहीं बाद में कोई बुरा चीज़ ना हो जाए। बट पता नहीं गाइस, जब रिपोर्ट चेक करा तो सब कुछ नॉर्मल था, एक्सेप्ट लीवर का साइज थोड़ा बढ़ गया था, क्योंकि पिछले दिनों में बीमार था इस वजह से। जो भी गाइस, आज कुछ भी करके मैंने व्लॉग को शूट करके अपलोड कर दिया है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को वादा किया था आज मंडे को कुछ भी करके मैं व्लॉग अपलोड करूंगा। तो इसीलिए जल्दी से इस व्लॉग को एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ। आई होप गाइस फिर भी तुम लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, इसीलिए तो आपने व्लॉग को लास्ट तक देखा। अगर आपको इस व्लॉग से कुछ भी सीखने को मिला है, आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है, तो व्लॉग को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, क्योंकि अब मैंने यूट्यूब के लिए भी टारगेट बना लिया कि जल्दी से हम 100 के कंप्लीट कर लेंगे।